कहते तो अच्छी बात थी मिनिस्टर साहब। वैसे तू बा मंगेतर है परी पैकर की। अब ये न कहना कौन परी पैकर। एसपी का कार लाइन पर है सर। जी सर। वहाँ ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है। बेटर ट्राई टू फाइंड आउट द गर्ल। राइट सर। और बेहतर है उसको कॉन्फिडेंस में लें। क्या नाम है उसका? परी पैकर। हाँ, उसे बताओ कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उसकी मंगेतर जल्द से जल्द मिल जाए। राइट सर। एंड प्लीज ट्राई योर लेवल बेस्ट। लड़की आज रात ही मिल जाए तो बेहतर है। जी सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर। ये परी पैकर वही नहीं है जिसने खत फेंका था तुझे? वही है, लेकिन खत मेरे नाम नहीं था। तो फिर किसके नाम था? लुबना हमीद के नाम। खत लुबना हमीद के नाम और मंगनी तूबा से? क्या बातें कर रही है पुप्पो? मुझे तो ये भी नहीं पता कि इस मंगनी का अंजाम क्या होगा। क्या मतलब है तेरा? लड़की उसके दुश्मन ने अगवा की है तो मंगनी तोड़ने का हक नहीं है उसके पास। मैं ये कब कह रही हूँ पुप्पो? और फिर लड़की उसके दुश्मन ने अगवा नहीं की, हमारे रिश्तेदार ने अगवा की है। मेरी बातों का गुस्सा ना कर। मर्द जात को बदलते देर नहीं लगती। तोता क्या और मर्द क्या। तोता नहीं है वो। नहीं, मैं मिसाल दे रही हूं। अभी उसके घर बैठा हुआ था, मतलब शादी के बाद भी उससे मिलता जुलता रहेगा? वो ऐसा नहीं है पुप्पो। याद कर अपने फूफा जी को। मासूम शक्ल, मीठी गुफ्तार, आंख नीचे करके बात करते थे। आंख लड़ी तो पता चला। आंख बस मेरे सामने नीची रखते थे। चंद चढ़ा तो देखा, मेरे घर में अंधेरी रात है। उस बैंड के हाथों में दम दिया और मैं रह गई कब्र की हिफाजत के लिए। सुलाना और कराती रहती हूं मैं उनका। देखो, कुदरत के भी अजीब फैसले होते हैं। जिनकी कुड़ी लेकर गया है, मैयत पर रोना भी उन्होंने है। मरहूम की रिश्तेदारी भी सिर्फ उनसे है। किसने रोना मियाँ जी? चल उनमें से ना कोई रोए, मैयत देखकर कोई ना कोई तो रोएगा। जनानियों के तो खामखा आंसू निकल जाते हैं। और फिर पुत्री, मौत दुश्मन की भी हो कभी दिलकश नहीं होती। सच्ची मुच्ची मर जाएगा मियाँ जी? 50-50 लगता है बच गया। कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? कहाँ जाना है? मेरी मर्जी से ले जाओ। हाँ, तुम्हारी मर्जी से ले जाऊंगा। परी पैकर के पास।
कहना जरा, मतलब जोर देकर बता, कौन सा काम पहले होगा और कौन सा बाद में? पहले आपको लड़की मिलेगी, फिर आतिफ को रिहा करेंगे आप, और शाम को परी पैकर गिरफ्तारी देगा। गिरफ्तारी? किस जुर्म में? स्पेशल ब्रांच वालों को हफ्ते भेजा में रखने के जुर्म में, सरकारी पिस्तौल और वायरलेस छीनने के जुर्म में। और अगर तेरी बात मुझे मंजूर ना हो तो? देखिए मियाँ जी, लड़की की आबरू का मामला है, वो घर पहुंच जाएगी तो परी पैकर को बाहर निकालने के 10 तरीके हैं। अगले रोज जमानत भी हो सकती है। मैं खुद बैठकर इस मामले को खत्म करा दूंगा। वजन कितना है तेरा? वजन? मेरा मतलब है, अपना वजन करे तो कितने किलो का होगा तू? 80 किलो। वर्दी के साथ या वर्दी के बगैर? वर्दी का कितना वजन होगा मियाँ जी? 2-2.5 किलो। समझो 78 किलो का मैं। नहीं पुत्री, कुल बस 1 छटांग का है तो, बाकी तेरी वर्दी का वजन है जिसमें 1 छटांग नजर नहीं आती। याद कर, जब तू मोची दरवाजे की ग्राउंड में खाली निकर पहनकर बैट बॉल खेला करता था, कोई रोड मारता था तो लड़ पड़ता था उसके साथ, उस वक्त था तेरा वजन। नौकरी ने तुझे छटाकी का कर दिया है। तेरे अब्बा जी कहा करते थे, मेरा पुत्र शेर है। मुझसे पहले मर गया वो, नहीं तो आज तेरी शिकायत करता पुत्री, उसे बताता कि तेरा शेर शेर की खाल पहनकर गिद्दड़ गिद्दड़ खेलता है। एक बात बताऊं मियाँ जी, आपके मुल्क में शेर अब कोई नहीं रहा, और अगर कोई बच गया है तो इज्जत बचा के बैठा है, वरना गीदड़ों से रोटी मांग कर खानी पड़ती है। अपने मिनिस्टर साहब हैं ना, 60 मुरब्बे जमीन है उनकी, 2 घर डिफेंस में, 2 पत्तों में, फार्म हाउस हवेलियां, उसके अलावा मोची दरवाजे में अब्बा जी का दिया हुआ जो घर है उसका कुल रकबा 3 मरले है। 1.5 मरले की विरासत के लिए छोटे भाई ने केस कर दिया मुझ पर। उसके बारे में अब्बा जी कहा करते थे, मेरा पुत्र वकील बनेगा। नौकरी छोड़ दूं तो रहने के लिए जगह नहीं है मेरे पास। फिर दोनों बच्चे भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं। मैं आज भी अपने अब्बा जी का शेर हूं मियाँ जी, पर गीदड़ों के नरगे में हूं। डरता नहीं हूं किसी से, मगर गीदड़ों की फौज बहुत बड़ी है। अब बताइए क्या हुक्म है? मेरे कानों में आवाजें गूंज रही हैं, पुराने शेरों की आवाजें, अंग्रेज साम्राज्य के सामने डट कर खड़े, दुर्शासनों की छाती पर पैर रखे नारे मार रहे। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। कलमा पढ़ के
मर गए सारे। कल शाम को कितने बजे? यही कोई 7-8 बजे। तूबा कब तक आई थी? आज रात को किसी भी वक्त। ठीक है, मंजूर है मुझे। बस एक शर्त है मेरी, परी पैकर को तू अरेस्ट करेगा, अपने हाथों से हथकड़ी लगाएगा उसके हाथ में। सारा काम रुतबे और मर्तबे के हिसाब से होना चाहिए। जी मियाँ जी। पट्टी खोल इसकी, हाथ मैं खोलता हूँ। यहाँ से 2 फरलांग पर तुझे रिक्शा मिल जाएगा। चल पहुंच परी पैकर के पास। छड़ के चली गई, बेवफा निकली। नहीं, गुम हो गई है। वही बात हुई ना। वही बात कैसे? मोहब्बत की बस यही कहानी है सही लोका। जब कोई फरीक छड़ के ना जाए, कोई बेवफाई ना करे, तो मोहब्बत कैसे जिंदा रहेगी? सोनी मर गई, महवाल मर गया, हीर मर गई, रांझा मर गया। मोहब्बत करने वाले सारे मर गए, पर मोहब्बत नहीं मरी सही लोका, नहीं मरी। मोहब्बत का बस एक ही मिशन है सही लोका, किसी को मिलने नहीं देना, किसी को जीने नहीं देना। दो बार मोहब्बत की है ना तूने, अब करने की तो भरनी पड़ेगी ना सही लोका। क्या मतलब है? दूसरी बार मोहब्बत करना जायज नहीं है? मेरी तरफ से 10 बार मोहब्बत करो। मोहब्बत तो वेलने में आई हुई बाँ है, सजी निकल आए तो खबी डाल दो।
चलो कार चलाए। बस अब तू रोएगी तो मियाँ जी को भी रुलाएगी। देखने वाले समझेंगे मौका बढ़े तो मियाँ जी बच्चों की तरह रोते हैं। बस हो गई ना नमोशी। जा ले जा इसको, शक्ल दिखा जुबैदा को, नहीं तो मर जाएगी वो। जा आप यहाँ रुको एसपी साहब, मैं अपना पहला वादा पूरा करके आता हूँ। जी बेहतर मियाँ जी। हो कौसर, मुझे पता था तू बहुत अच्छी है, तुझे मुझ पे रहम आ जाएगा। चल दरवाजा कौसर, हो कौसर, दरवाजा खोल दे। कौन? मियाँ जी वारिस अली। आइए मियाँ जी। हो मियाँ जी, हो मियाँ जी वारिस अली। जगह इसको, क्या दरवाजा खोले, रिहाई हो गई है इसकी। क्यों मियाँ जी? तूबा वापस आ गई है। तो इस कमीने को पकड़ के पुलिस के हवाले करें। पुलिस के हवाले ही करने लगा हूँ, आ गए हैं वो लेने इसको। ये दरवाजा खुलवा दे मियाँ जी। मियाँ जी आगे हाथ जोड़ता हूँ मियाँ जी, मैं तो अब तस्बीह करता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ मियाँ जी, बंदर से बड़ा डर लगता है मियाँ जी। दरवाजा खोलो और बाहर निकालो उसे। कसम खाता हूँ मियाँ जी। जल्दी खोल यार। चलो बाहर निकलो। ओए बस बस बस, ओए अच्छा बस ठीक है। नहीं मियाँ जी, मैं इधर ही ठीक हूँ। और कहा ना उठ, चल चल, रिहाई हो गई है तेरी। मतलब मैं चला जाऊं? जा और गायब हो जाना नजरों से। देखा मियाँ जी, मैं ना कहता था मैं बेकसूर हूं, बेगुनाह हूं। परी पैकर को एक दिन मुझ पे रहम आ जाना है। रहम नहीं आया, तूबा वापस आ गई है। तूबा वापस आ गई? देखा मियाँ जी,
देखा पुत्री, 81 साल की उम्र में भी गुस्सा परी पैकर जितना है, हैं? मियाँ जी, दरवाजा बंद कर। ये आवाज़ें किसकी? थप्पड़ मारा है मियाँ जी ने। किसको? आतिफ को। आतिफ का है? गया। कहाँ गया? रिहाई होगी उसकी। मतलब? तूबा वापस आ गई है। मियाँ जी, इसे मियाँ जी कहाँ लेकर जा रहे हो? बस रिहा कर दिया इसे। रिहा इस तरह करते हैं मियाँ जी, गलमे से पकड़कर, बेआबरू करके? इज्जत से जाने दो, छोड़ दें गलमा। देख परी पैकर, तू अपना काम कर और मुझे अपना काम करने दे। बेअदबी की माफी मियाँ जी, पर बेगुनाह बेकसूर को इस तरह बेइज्जत करना ठीक नहीं है। कलमा छोड़ दे इसका। चल हट जा। इसे मैंने एसपी साहब के हवाले करना है। नहीं मियाँ जी, इसे आपने मेरे हवाले करना है। देख परी पैकर, तूबा वापस आ गई है, अब इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। आप तो इस तरह कह रहे हो मियाँ जी जैसे 2 दिन के लिए कर्जा लिया इसने और आज वादे के मुताबिक वापस कर दिया। मैं जो कह रहा हूं, मैं जो कह रहा हूं वो कर पुत्री। मैंने एसपी साहब को जुबान दी है। आपका क्या सिर्फ माथे पे मियाँ जी? बताओ क्या जबान दी आपने? तूबा के मिलते ही आतिफ को उनके हवाले करूंगा। फिर ये तो ना कहो जबान दी है मियाँ जी, ये कहो ना जुबान के पुले के अपनी आन दे दी है। चलो आपकी जबान का पास कर लेता हूं। करो इसको एसपी साहब के हवाले। संभालो एसपी साहब अपना मुलजम। हथकड़ी लगाओ इसको। जाओ एसपी साहब, मियाँ जी ने अपना वादा पूरा कर दिया। लगा हथकड़ी। मर गया मियाँ जी। मियाँ जी।
गया एसपी साहब, मर गया। उठाओ इसे और हॉस्पिटल लेके चलो। ठहरो, मर गया। बंदरों के पिंजरे में रहता। तू माँ, मुझे बचा ले तू माँ। अब ले जाओ। उठाओ इसे और हॉस्पिटल लेके चलो। आराम से ले जाओ, आराम से। हाय मैं मर गया। आए, आए, बड़ी दर्द हो रही है मियाँ जी। अच्छे लग रहे हो। उस दूल्हे से भी ज्यादा अच्छे, जो हाथ में सोने की गानी पहनता है। चलो। Thank you. Thank you very much. क्यों मियाँ जी, है ना मर्द का बच्चा? मैंने तो उससे कहा था तुझे किसी की बद्दुआ लग गई, किसी बड़े का दिल दुखाया है तूने। बद्दुआ नहीं लगी है बाजी, उसे दुआ लगी है मेरी। उन सब लड़कियों की दुआ जिनका ईमान है कि आबरू बच जाए, चाहे सारा शहर मर जाए उसके लिए। अच्छे लग रहे हो, उस दूल्हे से भी ज्यादा अच्छे लग रहे जो हाथ में सोने की गानी पहनता है। सच ही तो कह रही थी पुप्पू, देखा नहीं हथकड़ी कैसे सज रही थी उसके हाथ पे, कैसे बांका सजीला सोना लग रहा था वो। या खुदाया, मर्द की निशानी बताओ पुप्पू। मैं बताऊं? एक ही निशानी है बस, मर्द वो जो इज्जत के लिए जिए और गैरत के लिए मर जाए। आतिफ मर गया तो आपके मुंह में घी शक्कर, उसे जेल भी हो सकती है, फांसी भी लग सकता है। वो आपके मुंह में कुछ नहीं होगा उसे। सो जाओ, चलो। सो कैसे जाऊं? वो हवालात गया है, फुप्पो कहती हैं जेल हो जाएगी उसे, फांसी भी लग सकता है। चल वजू कर, नमाज पढ़।
दुआ करके आतिफ बच जाए। तू सो जा, मैं दुआ करती हूँ। देख लेना पप्पू, दुआ ऐसी के मुंह से निकले और पूरी हो जाए। बिल्कुल ऐसी, बल्कि ऐसी कि नींद से जागूं तो सामने खड़ा हो। चल कितने बजे जागूं पप्पू? नींद पूरी हो जाए तब। वो जल्दी आ जाए तो जल्दी जगा देना मुझे। हाँ हाँ, वो जैसे आएगा मैं जगा दूंगी, ठीक है? थैंक यू पप्पू। सुबैदा, चल जाके इसके कपड़े चेंज करा और इसे सुला दे। चल शाबाश। अच्छा। वो है ना चेदा टांग, हाँ, उसको ढूंढ फौरन से पहले। समझ, ढूंढ लिया। ढूंढ लिया तो गोलियां मार उसकी टांगों पर, गिरे तो 2 हाथों पे मार, कि चित्रों में कहीं उसका हाथ ना लग गया तूबा को। समझ, गोलियां मार दी। मार दी हैं तो बता एसपी साहब को, एसएचओ से क्या वाला हाथ में डाले तुझे। आजा, तेरे बगैर दिल नहीं लग रहा मेरा। मजीद, और मजीद। जी सर। हवालात का दरवाजा खुलवाओ। ठीक है सर। हटो यहां से, चलो निकलो। थानेदार साहब, ये किधर किधर? परी पैकर, किधर लेके जा रहे हो? कहां लेके जा रहे हो इसे? और ये तुम ठीक नहीं कर रहे, और ये परी पैकर है, याद रखना। ये क्या हो रहा था थानेदार साहब? अल्लाह जाने क्या हो रहा है, मुझे बस ये बताया गया कि तेरा थाना छोटा और मुझे बड़ा है। और थानेदार, वो चालू चल रही है। चाय ठीक है? इसी बात का डर था मुझे, तुबा वापस भी आ जाए तो परी पैकर आतिफ को खाली हाथ नहीं जाने देगा। खाली हाथ मतलब? तोहफा देकर भेजेगा उसे, चाहे तोहफे में 2 गोलियां क्यों ना दे दे। गुंडा है ना, फितरत नहीं बदल सकती उसकी। नहीं कौसर बतूल, गुंडा नहीं है वो। आज मैं समझी हूं, बुरा है कमीना, अकड़ वाला है, बदतमीज है, मुझे अच्छा नहीं लगता। मगर गुंडा नहीं है वो। तुम्हें पता है, तूबा ने मुझे कहा थैंक यू वेरी मच। पता है क्यों कहा? क्योंकि मैंने परी पैकर उसे दे दिया। मौका नहीं था, वरना मैं हंस पड़ती। लो भला, परी पैकर मेरे किस काम का, मैं क्या करती उसका? 4 बजने वाले। 4 घंटे बाकी हैं अभी। 4 घंटे बाद क्या होगा? 8 बजे खुलती हैं अदालतें। जमानत नहीं करानी उसको।
जमानत हो जाएगी तो फिर उसे दे दूंगी तूबा को, और फिर वो कहेगी थैंक यू वेरी मच। नहीं अंदाजा लगता, चल पता करके बता मुझे फौरन। पता चल गया मियाँ जी? नहीं, कोई और पुलिस वाले लेकर गए हैं उसको। इस थाने वालों ने गिरफ्तारी नहीं डाली। यहां गिरफ्तारी कैसे डालते पुत्री? थाना छोटा, मुजरिम बड़ा, मर्तबे और रुतबे का ख्याल रखना पड़ता है। अब एक कांस्टेबल बशीर अहमद, हवालदार मुनीर और तफ्तीशी मजीद अहमद से तो नहीं ना संभाला जाता मेरा परी पैकर। उसे जाकर मारेंगे मियाँ जी? शायद, पर मारेंगे अपने रिस्क के ऊपर। मार काट और रिस्क ज्यादा है। जाओ जाके लुबना मीत को जगाओ, उसको मियाँ जी आ रहे हैं जरूरी मीटिंग के लिए, फौरन। जी मियाँ जी। जी मियाँ जी। अस्सलाम वालेकुम मियाँ जी। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत तो है? क्या हो गया, इतनी रात गए मियाँ जी, कैसे आना हुआ? जरा अपने मिनिस्टर साहब को फोन लगा, जरूरी बात करनी है उनसे। मगर मियाँ जी इस वक्त तो वो सो रहे होंगे। नहीं पुत्री, तेरी किस्में जाग रहे हैं जैसे तुम जाग रही हो। रिया की नींदर हराम हो तो वजीर मुशीर कहां सोते हैं पुत्री? लगा फोन। मियाँ जी बात क्या करनी है ये तो बताएं। सुबह होने का इंतजार तो कर ले, अदालत खुलेगी तो फिर जमानत भी हो जाएगी। किसकी जमानत हो जाएगी? परी पैकर की, और किसकी? गिरफ्तारी पड़ेगी तो जमानत होगी ना। क्या मतलब? तू साहब को फोन तो लगा पुत्री, मिन्नत तरला करे उनका। लगा, शाबाश, चल। हेलो। आप अभी तक जाग रही? आपको यकीन नहीं आता कि मैं आपके लिए कितना परेशान रहता हूँ? वो हमारे मियाँ जी है ना, मियाँ जी वारिस अली, वो आपसे बात करना चाह रहे हैं। मियाँ जी? मैं हूं मिनिस्टर साहब, मियाँ जी वारिस अली, वही जो जलसे में आपकी कुर्सी के साथ वाली कुर्सी पर बैठा था। पहचाना? मैंने आपको कल भी कहा था मियाँ जी, मैं आपको पहचानता हूं। मैंने आपको यह बताने के लिए फोन किया है कि आप मुझे नहीं पहचानते। बस नाम पता मालूम करने से कहां पता चलता है कि आपको पता है कि पता चल गया है। ये आप किस लहजे में बात कर रहे हैं मियाँ जी? अपने असल लहजे में। मिनिस्टर साहब, मैंने कुरान पढ़ा भी है और पढ़ाया भी है। पढ़ा ये है कि जालिम के साथ उतना जुल्म करो जितना उसने आपके साथ किया है, या दरगुजर कर दो। दरगुजर कर दूंगा मिनिस्टर साहब, पर आप भी ध्यान रखना
परी पैकर को कोई छिप भी ना दे, चपेड़ ना मारे, वरना मेरा जिम्मा तोश पोश। मियाँ जी, जा पानी लेके आ कौसर, जा जल्दी पानी लेके आ। मियाँ जी, कोट पतलून पहनने वालों के बड़े प्रॉब्लम है पुत्री। वो ना भी चाहे तो उन्हें आकड़ के चलना पड़ता है, फिर हौली हौली आदत पड़ जाती है आकड़ के चलने की, गुरूर से बात करने की। पानी मियाँ जी। है? शीशे के बर्तन में और गुरूर में बस इतना ही फर्क है पुत्री। शीशा टूट जाता है, गुरूर को बड़े बादशाह तोड़ देते हैं। अब सो जा थोड़ी देर, अदालत खुलने के शौक में अपनी नींद खराब ना कर। मैं जाग रहा हूं ना, वैसे भी बुढ़े बंदे को ज्यादा नींद नहीं आती है, ना ही कोई उसके जागने से परेशान होता है। आप उतरी, बुआ बंद कर ला। हेलो, आप अभी तक जाग रही हैं? यही चेक करने के लिए फोन किया था आपको। आप मुझे इस तरह चेक करते रहेंगे तो मैं जागती रहूंगी सर। और अब तो मुझे उस वक्त तक जागते रहना है जब तक वो आ नहीं जाता। वो कौन है? एक परी पैक। उसके बारे में अभी तक फिक्र करती हैं आप? कहाँ है? मतलब कहाँ गया है? पुलिस वालों के साथ सैर करने निकला है। ओह, इसका मतलब है कि पुलिस का मामला है। मुझे बताया क्यों नहीं? आप भी रात भर से जागे हुए हैं, मैं समझी आपको पता चल गया होगा। कम ऑन लुबना जी, अब मैं छोटे मोटे गुंडों की खबर रखने के लिए तो नहीं जागता रहा। ये तो आपकी वजह से आतिफ और परी पैकेट जैसे लोगों को जानने लगा हूं। तो फिर किस लिए जाग रहे हैं आप? आप अभी नई नई सरकार में आई हैं और ठीक से आई कहाँ हैं? वही उलझी रहती हैं छोटे मकानों में, तंग गलियों में। बताइए, किस थाने में है वो और किस जुर्म में पकड़ा उसे? आतिफ की टांगों पे गोलियां मारी उसने और पुलिस उसे यहां के थाने से उठाकर ले गई है। कहां ले गई है ये तो ढूंढने से पता चलेगा। आतिफ कहीं मर तो नहीं गया? सांप तुम काटने से नहीं मरता, सर कुचलने से मरता है। मुझे बताइए, मुझे क्या करना है? वैसे तो अटेम्प्ट ऑफ मर्डर का केस है, बेल के लिए जाना पड़ेगा या फिर सुलह करनी पड़ेगी। आप क्या करेंगे? वही तो पूछ रहा हूं आपसे। लंबी तान कर सो जाइए, सरकार चलाइए, अपनी जान न चलाइए। बता तो सही, सरकार को इतना
गुस्सा क्यों है तुम पर? घूर के देखते हो ना, इसलिए। ना देखो, बड़ी मार पड़ेगी। मार तो सही ना, मार तो जैसे भी पड़ेगी, बड़ी मार पड़ेगी। करंट है भाई तेरे अंदर। नाम क्या है तेरा? नाम अभी ना पूछ, अभी सरकार के ड्यूटी कर, फिर बैठकर बताएंगे दूसरे को। मैं तुझे अपना नाम बताऊंगा, तू मुझे सरकार का नाम बताना। मार इसको। अपना नाम बता दे तो 2 घंटे का रेस्ट दे देना इसको। सोना, बड़ा मारूंगा। तुझे नहीं मारूंगा, तू मार। मैं चला जाऊं तो मेरा नाम पूछना, फिर पूछना कि तुम जैसे चूहे मुझसे डरते क्यों हैं। पता ना क्यों डरते हैं। बड़े इनकाउंटर करता हूं मैं। मतलब पिंजरे में कैद करके चिड़िया मारते हो ना, तो तेरा नाम होगा 30 मार का। एक घंटे के अंदर अंदर 1 मिनट भी ऊपर नहीं होना चाहिए। ओके ओके, बाय। ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव इट, इट्स रियली यू। यस, इट्स रियली मी। अपने ऑफिस जाने के बजाय सीधी आपके ऑफिस आई हूं। यहां से अपने ऑफिस जाऊंगी या फिर वापस अपने घर? बोलिए मंसूर। मियाँ जी ने भड़का के भेजा है आपको। क्या नाम है उनका? मियाँ जी वारिस अली। बहुत जम के बात करते हैं। अगर मैं जकी अहमद ना हूं तो मैं तो डर जाऊं। I gave you 1 hour and not a minute more than it. परी पैकर कहाँ है? ढूंढ लीजिए, वरना इस्तीफा लिखने में सिर्फ 2 मिनट लगते। आप दोनों की बातें सुनकर ऐसा लगता है जैसे परी पैकर मेरी कोट की जेब में। एक छोटा सा गुंडा है, बड़े बड़े काम करता।
बचकर आ जाएगा तो उसे समझाइएगा कि बड़े बड़े कामों में रिस्क भी बड़े बड़े होते हैं, और ऊपर से पुलिस से उलझना बेवकूफ़ी है। खुदा जाने कहाँ चला गया है, कौन ले गया उसे। ऊपर से आप धमकी दे रही हैं कि इस्तीफा दे दूंगी, छोड़कर चले जाऊंगी मुझे। समझ में नहीं आता क्या करूं। एक कागज और पेन दीजिए मुझे, मैं आपकी मुश्किल आसान कर देती हूँ। कम से कम आराम से बैठिए, 1 घंटे का वक्त दिया है, कुछ करने दीजिए, सोचने दीजिए मुझे। आई एम श्योर कि आप एक पल भी नहीं सोए होंगे, जाग रही है बस कि मेरी नींदें हराम हो जाए। ओ मियां जी, क्या है? सुबह तो ऐसे बातें कर रहे थे जैसे शाम तक मेरी कुर्सी छीन लेंगे। आप उनसे मोहब्बत करती हैं तो मैं उनकी बातों पर उफ नहीं करता। जाके उनको समझाइएगा कि कभी कभी उफ निकल जाती है। हेलो सीएम साहब, हाँ बात कराओ। जी सर, आई एम फाइन सर। यस सर। जी सर, इज इट टू इंपॉर्टेंट सर? आई हैव नथिंग टू डू विद इट सर। I can't get involved into petty matters like this, sir. Okay. Okay, sir. Hello. Thank God. बताइए मियाँ जी, वो है यहाँ पर? यही है, लेकिन वो रात भर यहां नहीं था। आप बयान लीजिए इसका। अंदर जो इसके साथ मुलजिम है उनसे भी पूछिए। हवालात का दरवाजा खुलवाइए। दरवाजा खोल। क्या नाम है तुम्हारा? इमरान। कब से बंद हो यहाँ पे? कल रात 8 बजे से। इसको जानते हो? इसको कौन नहीं जानता। हवालात में कब आया ये? कल रात 9 बजे से। इसे कोई यहाँ से लेके गया हो? नहीं। झूठ बोल रहा है। मियाँ जी प्लीज, आप दखल अंदाजी ना करें। तुम कब आए यहाँ पे? कल शाम 6 बजे। ये कब आया? ये कल रात 9 बजे। बाहर से कोई पुलिस की गाड़ी आई हो, कोई लेके गया हो इसे? नहीं। अरे भाई बैकर, उठ उठ पुत्री, देख बैलो भाई है, बयान दे अपना। उठ के बैठ। क्या नाम है तुम्हारा? परी पैकर। कब आए हो यहाँ पे? रात का 9 बजे। यहाँ से कौन लेके गया था तुम्हें? यहां से कौन ले जाएगा मुझे? ये तो क्या बोल रहा है परी पैकर? सच बता इनको। सच ही तो बता रहा हूं मियाँ जी। 9 बजे आया था, 9 बजे से यहां बैठा हूं। अब इस तरह आग लगी तो सो गया। ये जख्म और चोट के निशान कैसे हैं? निशान पड़ गए?
पड़ गए होंगे। गिरफ्तारी से बचने के लिए भागा तो ठेडा लग के मुंह पार गिर गया। उस वक्त कहां पता चलता, चोट लग गई या जख्म हो गया। झूठ बोल रहा है। डरता है किसी से? डरता किसी से नहीं है। फिर झूठ क्यों बोल रहा है? ये पता नहीं क्यों बोल रहा है। चाय? नहीं, चाय नहीं पियूंगी। अपने हाथों से बनाई है मैंने। फिर भी नहीं पियूंगी। अगर मैं ये बता दूं कि परी पैकर इस वक्त थाने में है और आप जाकर उससे मिल सकती हैं तो भी नहीं? यस, ही इज वेरी मच देयर इन सेफ कस्टडी ऑफ लॉ। प्लीज। इधर आ। नहीं मियाँ जी, उधर नहीं आ सकता। उठकर चला नहीं जाता मुझसे। क्या हुआ मियाँ जी? कुछ पता चला उसका? और पता क्या चलना था बेवकूफा। तुम चारों ने झूठ बोला मुझसे कि वो हवालात में नहीं है। कोई दूसरी पुलिस उठा कर ले गई है उसे। वो तो हवालात में ही है और कहता है रात से वो कहीं गया ही नहीं। सिर मुंह में चोटें लगी हुई हैं और बताता है कि गिरफ्तारी से बचने के लिए भागा तो ठेडा लग के मुंह के पार गिर गया तो चोटें लग गई। ये आप क्या कह रहे हैं मियाँ जी? मैंने अपनी आंखों से देखा है। रात 2 दफा जाकर चेक भी किया हमने, वो हवालात में नहीं था। अब इधर उधर किसी दूसरे कमरे में बैठा होगा बेटा। वो बाजों को पुलिस वाले नहीं हवालात में बंद करके रुतबा मर्तबा देखते हैं तो कमरे में बिठा देते हैं। आपको मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं आ रहा मियाँ जी? और कैसे तेरी बात का यकीन कर लूं? बैलफ को बयान दिया है उसने, मेरे सामने बैठकर उसने कहा है कि वो तो रात 9 बजे से हवालात में बैठा है, कहीं गया है ना कोई उसे लेकर गया है। अब बता, तेरे बयान पर कार्रवाई होगी कि उसके बयान पर? कुछ पता चला मियाँ जी? हाँ जी, हवालात में बैठा है। मिल के आया हूं उसे। वापस कब आया? वापस तो तब आएगा ना जब जाएगा वहां से। वो गया ही नहीं। क्या मतलब है मियाँ जी? हमारी आंखों के सामने? क्या हुआ तुम्हारी आंखों के सामने? आंखें चेक करा फिर अपनी। क्या है? ठंडी बोतल ले आके पिला मुझे। इधर सामने आओ, मेरे सामने इधर आओ। तुम तीनों में से किसकी जुबान ज्यादा काली है? जिसकी जुबान ज्यादा काली है वो दुआ करे परी पैकर हवालात से बाहर ना आए।
अब कहा अदालत रिमांड लेना है तेरा। रिमांड किस लिए? पिस्तौल बरामद करने हैं तुमसे। अच्छा अच्छा, लेकर कैसे जाएगा? चला नहीं जाता मुझसे। अदालत तो जाना ही पड़ेगा। 9 बजे की गिरफ्तारी पड़ चुकी है। चालाक बड़े हो तुम। कानून के साथ वो करते हो जो तमाशबीन रंडी के साथ करता है। चल। कहाँ चल? क्या नहीं? चला ही नहीं जाता। चल, मगर न कर। एक रात मार पड़ने से अंदर का परी पैकर मर गया है। क्या ना आज नहीं जाना, कल चलेंगे। आज तबीयत ठीक नहीं मेरी, कसमें नहीं चला जाता। उन्होंने बहुत मारा है मुझे, पैर टांगे दुख रही है मेरी, उठ के चल सकता तो मियाँ जी को इनकार करता। देख परी पैकर, मैंने तो तुझे हाथ भी नहीं लगाया। हाथ लगाया मेरे बादशाह, तुमने मेरी जंजीर खींची है। खींची है कि नहीं? चल घड़ी खोल। कल चलेंगे, पक्का वादा। सर वो परी पैकर ने तफ्तीशी को खींचकर जमीन पर गिरा दिया। क्या हुआ मजीद? कुछ नहीं सर, ठेला लग के गिर गया। ठेला लग के गिर गया था? पर ये तो कह रहा था कि परी पैकर ने खींच कर तुम्हें जमीन पर गिराया। मुगालता लगा ऐसा सर। अच्छा चल, फिर उसे अदालत में ले जा तू। अदालत? आज नहीं सर, कल। आज उसकी तबीयत खराब है। तबीयत खराब है तो दवाई खिला उसको। ना करे सर, मान ले आज उसने कहा है नहीं जाना तो नहीं जाना। मियाँ जी। सलाम मियाँ जी। मियाँ जी, सुना है रात को कोई दूसरी पुलिस उठाकर ले गई है उसे, और ये भी सुना है कि बहुत मारा है उसे। वो अपने पैरों पर भी नहीं खड़ा हो सकता। ये सच है मियाँ जी? सच को गोली मार। तू ये बता, तुझे ये सुनकर खुशी हुई कि नहीं? खुशी किस बात की मियाँ जी? मुझे ये सुनकर दुख हुआ। बस इसी बात पे डटा रहे कि तुझे ये सुनकर दुख हुआ। गुड मॉर्निंग। ये मुंह पे जख्म, सिर पे चोट कैसी है? चोट जख्म नहीं है मेरे बादशाह, स्टैंप लगाई है मेरे मुंह पे। एक यहाँ, एक यहाँ। मारा है तुझे? ट्राई के तौर पर चेक किया है कि परी पैकर कहीं झूठ मूठ का परी पैकर तो नहीं है। शक्लें पे जानता है। शक्लों की क्या बात करता है मेरे बादशाह? एक काफर की तो फोटो खींच के लाया हूं, आंखों के दरमियान फिट करके रखी है।
जिस रोज मिलेगा दिखाऊंगा, बताऊंगा देख मेरे बादशाह, आंखों के फ्रेम में फिट करके रखी है। चल के दिखा। अब ये वाली फरमाइश ना डाल कामी। वैसे मैं चल चल लेता हूं, पर चलूंगा कल। सच बता, तू इसलिए नहीं चलता ना कि तू चल नहीं सकता? कल दौड़ के दिखाऊंगा तुझे, लंबी दौड़ के घोड़े की तरह। चल जूनी, ठहर जा। मियाँ जी ने कहा था जिसकी जबान सबसे काली है वो दुआ करे, तू हवालात से बाहर ना आए। पर मैंने दुआ नहीं की। बड़ा दुख हुआ है, बहुत मारा है पुलिस ने। किसे? परी पैकर को। गलत खबर मिली है आपको। उसे कौन माई का लाल मार सकता है? हाँ, हो सकता है गलत खबर हो, लेकिन सुना है कि अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता। ये पुलिस वाले भी बड़े बेदीद होते हैं। हर रोज एक नया परी पैकर उनको मिलता है, इसलिए वो किसी का लिहाज नहीं करते। हाँ, वैसे उसकी टांगे नहीं टूटी, दवाई खाने और लगाने से ठीक हो जाए। पहली बार इतनी मार पड़ी है, सुना है डर गया। 2-3 साल तो अंदर रहेगा, वो भी इसलिए कि 23 मार्च 14 अगस्त ईद बकरीद पे सुना है 2-2, 3-3 महीने की सजा माफ हो जाती। बचपन से ही ऐसा है वो, कोई मुंह से गलत सलत मंदा बोल जाए तो सुन लेता है, हो सकता है सुनकर जवाब भी ना दे, लेकिन क्या मियाँ जी? बख्शी मलक के पोतरे ने चपेड़ मार दी थी इसके मुंह पर। उस वक्त शायद 9वीं जमात में पढ़ते थे दोनों, इकट्ठे एक ही स्कूल में। फिर क्या पुत्री, इसने तो मैट्रिक कर लिया, उसका आज तक पता नहीं चलेगा कि उसने किया कि नहीं। नहीं किया होगा, पढ़ने लिखने जोगा तो रिया ही नहीं था वो। लेकिन ये सब क्यों बता रहे हैं आप? ऐਵੇਂ ही जनरल नॉलेज के लिए। तुमने शरीक हयात बनना है उसकी, सोचा तुम्हें बता दूं कि कोई गोली मार दे तो बर्दाश्त कर लेता है, पर कोई उस पर हाथ उठाए नहीं बर्दाश्त करता।
असल बात बताइए मियाँ जी, क्या हुआ है? हुआ कुछ नहीं, ऐसे ही किसी ने हलाशेरी में आके बख्शी मलक के पोतरे वाली हरकत की है। सोचा होगा मैंने तो मैटर कर लिया है, ये नहीं सोचा कि कर लिया तो किस काम का। पुलिस वालों ने मारा है इसको? अब तू शायद रोक सकती है उसको, रोक ले, मैं जमानत का बंदोबस्त करता हूं। सर बैठिए। थैंक यू। आप अंदरून शहर में मोची दरवाजे के रहने वाले हैं ना? Am I right? जी सर। रुकना भाई साहिबा कहती हैं कि वहां के लोग बहुत मासूम होते हैं। मैं कहता हूं कि खाक मासूम होते। नाक पे गुस्सा, मुंह में धमकी, जबान बात करने को फिसलती है, जो जी में आए कह देते हैं। ये भी नहीं सोचते कि किससे बात कर रहे हैं। आप क्या कहते हैं? ये तो जिंदा लोगों की निशानी है सर। गुस्सा करने की बात पर गुस्सा करते हैं, धमकी देने वाले को ललकारते हैं, और मासूम इतने कि बात करने से पहले ये भी नहीं सोचते कि बात किससे कर रहे हैं। किसी ने कुछ बात की आपसे? ये मियाँ जी वारिस अली कौन है? मेरा मतलब है क्या है उनके कनेक्शन, क्या है, क्या करते हैं? 4 मीटिंग्स करनी पड़ेंगी आपको। किससे? मुझसे। किस लिए? इन 4 सवालों के जवाब देने के लिए। पहला दिन ये बताने में लग जाएगा कि मियाँ जी वारिस अली कौन है। दूसरे दिन बताऊंगा वो क्या है। तीसरे दिन उनकी कनेक्टिविटी डिस्कस करेंगे, और चौथे दिन हम ये बात करेंगे कि वो काम क्या करते हैं। Are you crazy एसपी साहब? एक बंदे को डिस्कस करने के लिए आपको 4 दिन चाहिए? हम किसी लीडर की बात कर रहे हैं या उन्होंने कोई मुल्क बनाया है? जी सर, ये मुल्क बनाया उन्होंने। इस मुल्क को बनाने के लिए बड़ा तकलीफदेह मटेरियल चाहिए था सर। वो मटेरियल दिया था उन्होंने, अपनों के खून से गुंदी हुई मिट्टी, दरिंदों की चचोड़ी हुई बहनों की लाशें, भाइयों के कटे हुए सरों के सतून, बूढ़े माँ बाप के हड्डियों के सरिये। इसके बगैर ये इमारत नहीं खड़ी हो सकती थी सर। इसलिए जिन जिन लोगों ने ये मटेरियल जमा करने में हिस्सा डाला था, उन्होंने बनाया है ये मुल्क। आप अपने पीए से कह दीजिए मेरी आपसे 4 दिन की अपॉइंटमेंट फिक्स कर दे, मैं आपके सवालों के जवाब दे दूंगा। प्लीज बी सीटेड। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ 1 to 1। लुबना हमीद साहबा के घर के पास रहते हैं वो। मिलने के लिए उनसे पूछना नहीं पड़ता। नहीं, वहाँ नहीं, मेरे घर पर। नहीं सर, उनके घर पर। देखिए, इसमें कोई ईगो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं सूबे का मिनिस्टर हूँ और बड़े बड़े लोग मिलने आते हैं मुझसे। ईगो का प्रॉब्लम है सर, और फिर ईगो भी बस इतनी सर कि आप उनके पास चल के जाएंगे तो वो आपके साथ चल पड़ेंगे सर। ओए आरफ पुत्री। जी मियाँ जी। 4 लड्डू गरम करके प्लेट में डाल।
ओए बात तो सुन ले बटिया कालिया। मुझे पता है मियाँ जी, मूलियाँ और चटनी बराबर। हाँ आप हंस रहे हैं मियाँ जी? उसे पता है कि मियाँ जी मूलियां और चटनी बराबर की खाते हैं। हाँ भाई, खाना खा लिया उसने? जी मियाँ जी, रोटी तो राज के खाई है उसने। उसे तो मियाँ जी परवाह ही नहीं है, कोई गम ही नहीं है। ले भाई मेरी बच्ची, ले 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 ले, शाबाश शाबाश। ये उसकी बचपन की आदत है, ज्यादा गुस्से में हो तो ज्यादा रोटी खाता है। पक्का क्या था? आलू गोश्त। लदस, ऊपर से आलू गोश्त। साजन पुत्री, 4 फुलके तो वो आलू गोश्त के साथ एम ही रख जाता है। आपकी तबीयत ठीक है मियाँ जी? वो वहाँ हवालात में पड़ा है, आप यहाँ लड्डू पीठियाँ वाले खा रहे हैं और ये सुन के खुश हो रहे हैं कि उसने आलू गोश्त के साथ रोटी राज के खाई है। उसने बाहर कब आना है मियाँ जी? वो दे, वो जा रही है ये पूछने कि तुमने बाहर कब आना। अस्सलाम वालेकुम मियाँ जी। वालेकुम अस्सलाम। उठो जरमत, साथ जाए इनके। आप मेरे साथ चले मियाँ जी। मैंने तो 24 घंटे उसकी शक्ल नहीं देखनी। क्यों मियाँ जी? पहली बार झूठ बोला उसने मुझसे। तो जा, ये जाएगा तुम्हारे साथ। क्या कहूँ उसे? जाके कह गुस्सा थूक दे जमीन पर। जिसने जो किया है माफ कर दे उसे। अगर ना माना तो? तू जाके बात उसके कान में तो डाल। वापस आएगी तो बैठकर तोलेंगे कि वजन कितना है तेरी बात में। चल सरवर, चल। जब आपको पता है कि वो नहीं मानेगा तो क्यों भेजा है उनको? ये चेक करने के लिए कि वो मेरे अलावा किसी और की बात तो नहीं मानता। किसके कहने पर झूठ बोला था तुमने? वजह, मजबूरी, बंदे का नाम? नहीं बताना? चलो इशारे से बता दो। SHO, तफ्तीशी, बाहर से आए हो? अच्छा अच्छा। अब हमें भी मारोगे? झूठ ना बोलते तो वो भी हमें मारते। होशियार, लगाए नीचे। कैसे हो? फिटफाट। यहाँ नहीं आ सकता, गुफ्तगू अब दूर दूर से।
कहाँ लेकर गए थे तुम्हें? एवं बस सैर शैर कराने, फिर कहा कि मीटिंग करनी है, मीटिंग करके वापस आ गए। ये चोट कैसी है और मुंह पर जख्म? सचमुच ही है कोई चोट, कोई जख्म? जूनी भी कह रहा था। तुम्हें मारा है उन्होंने? हाथ पैर बंधे हुए थे ना, इसलिए। बात सुनो लुबना जी, ये बात मैंने किसी के सामने माननी नहीं, इसलिए पूछ कुछ ना करो। बेवकूफों से हो गई गलती, बाद में सबने सॉरी कर लिया था। अबे सॉरी के बाद गुस्सा जायज नहीं है। बदला लोगे उनसे? पता नहीं क्यों मियाँ जी को भी यही शक है। मियाँ जी जानते हैं तुमको, और मैं भी जानती हूँ तुम्हें। मियाँ जी तक रहो लुबना जी, ये ना कहो कि आप भी जानती हैं मुझे। डू नॉट टेल लाई, प्लीज डू नॉट। She is lying. है ना? आपने कुछ चाय ठंडा नहीं किया? चाय ठंडा तो मैं अपने हाथों से पिलाऊंगी। तब तक तुम ये याद करते रहो कि तुम्हारे कमरे से हवालात का फासला कितना है, और याद करते रहो कि मेरा नाम लुबना हमीद है। होश आ गया? हाँ होश आ गया। मैं थाने में हूँ। आप हॉस्पिटल में हैं? हॉस्पिटल में हूँ? मैं हॉस्पिटल क्यों लाया गया हूँ? क्या हुआ है मुझे? तुम्हारी टांगों पे गोलियां लगी हैं। टांगे तो मेरी बच गई ना डॉक्टर? हाँ बच गई हैं। किसने मारी है मुझे गोलियां? तू बता किसने मारी? बताओ। गोलियां मारने वालों को तुमने देखा नहीं? नहीं, वो याद आ रहा है मुझे। परी पैकर ने मारी है गोलियां मुझे। कहाँ मारी? नजर नहीं आ रहा, टांगों पर मारी है। अब कहाँ मारेगा पता है तुझे? तेरी आंखों के अंदर। फिर तुझे कभी नजर नहीं आएगा। नाम ना ले उसका, मुकर जा। सुलह हो जाएगी, सुलह ना हुई तो उसकी जमानत हो जाएगी। फिर क्या होगा?
क्या होगा? फिर मैं तेरा बयान नहीं लिखूंगा, अस्पताल से तेरा डॉक्टरी सर्टिफिकेट लूंगा और वहीं से पता चलेगा कि तुम्हें कितनी गोलियां लगी हैं, कहां कहां लगी हैं और कहां कहां नहीं लगी हैं। आगे तेरी मर्जी। ओ मैं अरे पैकर से नहीं डरता। चल बस लिखा बया। लिख। बोल। ओ मैं कार के बाहर खड़ा था अपने ध्यान में, वो दो लड़के मोटरसाइकिल पर आए। पिछले वाले लड़के ने 2 गोलियां मेरे पैरों पर चलाई। मैं बेहोश होकर गिर गया। दोनों में से किसी को पहचानता है? नहीं। रंग, शक्ल, कद? परी पैकर जैसा। लिखूं? ना लिखी। उम्र यही कोई परी पैकर जितनी, पर लिखना ना। और कुछ? बस इसके बाद मैं बेहोश हो गया था। चल आजा। बताया तो है, चल के नहीं आ सकता। आना तो पड़ेगा। क्यों? फिर आए मुझे लेने? नहीं, रही हो गई है तेरी। आतिफ ने बयान दिया है कि तुमने उसे गोलियां नहीं मारी। देख मेरी तरफ, तुम गलत कर रही हो तुबा। लुबना हमीद से नफरत तुम पर जायज नहीं है। तुम्हारे लिए बड़ी रातें जागी हैं उसने, मेरी तरह तड़पी है तुम्हारे लिए, रोई है, रोती के आंसू देखे हैं मैंने, बिल्कुल मेरे आंसुओं जैसे। इसलिए तुम्हारी नफरत जायज नहीं है। नफरत नहीं हुई जुबैदा, तकलीफ हुई है। आज उसे देखकर लगा कि चीज उसकी थी, मिल मुझे गई, और वो किसी न किसी बहाने ये मुझे बताती रहती है कि प्लीज उसकी हिफाजत करना। और अगर ना कर सको तो मुझे कहना, मैं हूं ना। वो है जुबैदा, वो है। वो अगर मेरे दिमाग में है तो परी पैकर के दिल में भी होगी। हाँ, अच्छा। होश कितने बजे आया उसे?
इस तरह का बयान देने के लिए किसने कहा था उसे? उल्लू का पट्टा। हेलो, एक अच्छी खबर सुनाऊं आपको? अरे ये क्या, हाँ तो कीजिए। हाँ सुनाइए। वो हवाला से रिहा हो गया। वो क्या नाम है उसका, जिसकी टांगों में गोलियां मारी थी उसने? आतिफ। हाँ आतिफ। उसने सुना है कि स्टेटमेंट ही नहीं दिया उसके खिलाफ। आप खुश नहीं हैं? नहीं, मैं खुश हूँ, लेकिन ये अच्छी खबर नहीं है सर। क्या मतलब? कल रात को फोर्स के आदमियों ने मारा है उसको। माथे पे जख्म और चेहरे पे चोट का निशान है उसके। अब आप तो समझती हैं लुबना जी, पुलिस के कामों में इतनी ऊंच नीच तो हो ही जाती है। मैं तो समझती हूँ, पर वो नहीं समझेगा। क्या करेगा ये मैं नहीं जानती, लेकिन जिसने मारा है, जिसके कहने पर मारा है, उसके लिए अच्छी खबर नहीं है। Have a nice evening. ठहरिए, आपकी बात मानता है वो? शायद, लेकिन मियाँ जी की बात डेफिनेटली मान लेता है। तो फिर प्लीज उसे समझाइए कि फोर्स के साथ पंगा लेने में सारा नुकसान उसका हो सकता है। कितना नुकसान? ये जो एनकाउंटर होते हैं ना, ये 70% इसी वजह से होते हैं। और ऐसी सूरत में हम भी कुछ नहीं कर सकते। जी सर, मैं समझाऊंगी उसे, बताऊंगी उसे कि पुलिस के साथ पंगा लेने में जान जाएगी उसकी। लेकिन सर। लेकिन क्या? वो पहले मरेगा सर, फिर मौत से डरेगा। रात को बात करते सर। बाय। यार कामी, परी पैकेट की जमानत हो जाएगी ना? हो जाएगी यार, कुछ नहीं होगा हमारे शहजादे को। और सत्य ही खा रहे हैं परी पैकेट को। वो तसलियों से काम नहीं चलेगा, हमें खुद कुछ करना पड़ेगा। परी पैकर आ गया, परी पैकर आ गया, परी पैकर आ गया। परी उतार मेरे बादशाह। मियाँ जी, वारिस अली, भाई बाप जाने से घर परी पैकर, बस जाने से घर गुस्सा खत्म। आजा भाई बाप, ऊपर नहीं चढ़ा जाना। खैर मेरे बादशाह, थैंक यू वेरी मच। कोई भूल चुक हो गई हो तो माफी। नहीं मेरा बादशाह, तुझसे तो मोहब्बतें हो गई अपनी। क्या मौज कर, खुश रह। परी पैकर, कौन है? 20 का नोट। कौन है वे तू? तू कौन है? हाय रे, कितना बदतमीज है पुप्पो। ये शौकी है। कितना बदतमीज है। ये कौन है? शौकी, ये मेरी पप्पो है। बड़ी तमीजदार है। तू हटे ना पीछे जरा। पप्पो, क्या बात है? दे 50 का नोट। हाय हाय, किड्डा कमीना है। पहले 20 मांग रहा था, अब कह रहा दे 50। अच्छा दूंगी 50, पर किस बात के? परी पैकर आ गया है। परी पैकर आ गया? मतलब वो रिहा हो गया? हाँ जी। कहाँ है? वहीं साजन की दुकान पे।
पर वो चल नहीं सकता। ये किसने कहा है कि वो चल नहीं सकता? वो बाहर शौकी आया है, कह रहा है परी पैकर आ गया। ये किसने कहा है कि वो चल नहीं सकता? दे 50 का नोट। किस बात की? मैंने बताया कि परी पैकर आ गया है। और क्या बताया तूने? और मैंने बताया कि वो चल नहीं सकता। क्यों? क्या हुआ है उसको? पहले दे 50। कमीने, इस बात के 50 मांग रहा है? चुप, जा यहां से। चल मेरे साथ। गरीब को मारा तूने, बद्दुआ मिलेगी उसकी। 50 दो तो दुआ मिलती है। इस तरह मिलती हैं दुआएं? इस तरह मिलती है तो किसी दिन 500 देकर कह दुआ करे आतिफ मर जाए। देख ले जूनी, मियाँ जी आसमान से नीचे नहीं उतरे, नहीं तो ना सही। चल फिर अपने घर चलते हैं। चल। और साजन, परी पैकर में भी बड़ी हिम्मत बाकी है, तो अपना काम कर, अपना काम कर। छोड़ो मुझे, दूर हो जाओ। तुम इनका सहारा लेकर चल रहे थे, ठीक तो हो ना? बिल्कुल ठीक हूं, अपने पैरों पर खड़ा हूं, नो प्रॉब्लम। कल मिले? मिले मतलब? एक मीटिंग रखते हैं ना, मैं, तुम और मियाँ जी। मियाँ जी तो सख्त गुस्से में है, मुझसे मिलने भी नहीं आए। तुमसे मिलने आएंगे वो? तुम मिल लेते जाके। नहीं, वो मैंने भी गुस्सा कर लिया। पहली बार मियाँ जी पर गुस्सा किया मैंने। कल कितने बजे? कितने बजे? क्या? मैं, तुम और मियाँ जी, मुलाकात है हमारी। हाँ, बताइए कितने बजे? 9 बजे रात को। श्योर? ओके, बाय। रास्ता दिलवा दो। परी पैकर, परी पैकर, परी पैकर, तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ है तुम्हें? इन लोगों ने तुम्हें क्यों पकड़ा हुआ है? कुछ नहीं हुआ, बस ठेढ़ा लग गया था। आज मुझे उस पर बड़ा तरस आया। बेचारा अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता। अगर कोई सहारा न दे तो एक कदम भी नहीं चल सकता वो। हाँ, मेरा ख्याल है कि उसकी टांग शांग टूट गई, लेकिन वो सबसे छुपा रहा है। भाई, छुपाने का क्या फायदा? जो होना था सो हो गया। अगर इलाज हो गया, ठीक हो गया तो ठीक है, वरना
वरना तुमने देखा नहीं है अपना वो मोहल्ले का जज्जी लंगड़ा, उसको भी तो पुलिस ने मारा था ना। आज ही आपने कहा था कि वो 2-3 साल बाद आएगा। 24 घंटे नहीं गुजरे और वो घर आ गया। अब देखते हैं आपकी ये पेशेंटगोई कितने घंटों में पूरी होती है। उससे कुछ नहीं होगा अम्मा, मैं फिर दुआ करने लगी हूँ। सुबेदा जी आप लेटे रहो। वो कहाँ है? वो जूनी को लेकर गई है, जरूरी काम करना है। ये खड़ा शौकी। शौकी, ओ पकड़ इसे। शौकी, और पकड़ी इसको। पकड़ इसको, छोड़ दे। अब नहीं मांगूंगा। इधर आ। अब नहीं मांगूंगा। अब नहीं मांगूंगा, एक रखनी तेरे। चुनी, तू मेरा भाई है ना शौकी, माफ कर दे मुझे। अच्छा, ये ले। चल पकड़ ले। पूरा 100। हाँ पूरा 100। चल अब जाके रोटी खा। एक चपेट का पूरा 100। हाँ, एक चपेट का पूरा 100। तो फिर एक इधर भी मार। रख ले, रहने दे। 100 रुपया क्यों नहीं लिया इसने? क्योंकि आपने चपेट नहीं मारी ना, इसीलिए। सुनिए जी डॉक्टर साहब। अगर रात वो हमारे क्लिनिक में रुक जाए तो उनके लिए अच्छा। वो मानेगा नहीं डॉक्टर साहब। देख लें। ठहरिए, मैं बात करके देखती हूँ। ठीक है, नो प्रॉब्लम। डॉक्टर साहब ने कहा है कि आज रात को यहीं पे रुक जाए तो ज्यादा अच्छा है। तुम बात करके देखो, वो मान जाएगा। रुको। आज रात तुम यहीं ठहरोगे? यहाँ अस्पताल में? फायदा? डॉक्टर साहब ने कहा है। डॉक्टर साहब कोई माई बाप नहीं है। मैंने कहा है। तो ये कहो ना। चल कामी, अपना बिस्तरा लगा ले यहाँ। मैं भी आज रात यहीं रुकूंगी। कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम्हें जूनी घर छोड़ देगा। चलो तुम यहाँ लेटो। आज की रात मैं तुम्हारी नर्स हूँ। सुनो, शौकी को 100 रुपया दे दिया है मैंने, और सॉरी भी कहती हूँ। चलो जूनी।